हेलो फ्रेंड्स। अगर आप यूपीएससी में फिलॉसफी ऑप्शनल लेने का मन बना रहे हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हमारा फिलॉसफी ऑप्शनल का, जैसे आप शायद बहुत सारी जगह पे सुन चुके होंगे, हमारी भी बहुत सारी पहले वाली वीडियोस में ये बात आ चुकी है कि बहुत ही लिमिटेड कंसाइज सिलेबस है, जिसके चलते यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम अपॉन लर्निंग दिस फिलॉसफी ऑप्शनल। सो आई थिंक दिस वीडियो, जो आज की वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसका मेन पर्पस है एक बैकग्राउंड नॉलेज। डेफिनेटली ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसमें से सीधा सीधा कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, लेकिन ये वो बैकग्राउंड नॉलेज है जो आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग कर देगी। अगर आप वेस्टर्न फिलॉसफी इन पर्टिकुलर या फिलॉसफी के क्वेश्चंस इन जनरल, अगर आप उनको देखने जा रहे हैं, उनको आप समझने जा रहे हैं, तो आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए, एक वोकेबलरी आपके पास होनी चाहिए। आज मैं उसके बारे में कुछ बात कर रहा हूँ और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। इसको आप सुनेंगे तो एक बार आप यू विल बी अमेज्ड कि हम आज जहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ पर पहुँचने से पहले जिस बैकग्राउंड से हम आए हैं, जिस बहुत बड़ी अ, एक फिलोसफिकल परस्यूट जो ह्यूमन बीइंग की रही है, जिसके चलते आज हम यहाँ पहुंचे हैं, जब हमने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर ली है, तो वो जो इंटेलिजेंस थी जिससे आज हम इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल के रूप में कॉपी कर रहे हैं, तो वो जो इंटेलिजेंस थी वो कैसे डेवलप हुई है, उसका एक ग्लिम्प्स जो है वो आई एम श्योर आपको आज की वीडियो में मिलेगा। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स इन वेस्टर्न ट्रेडिशन, वेस्टर्न फिलोसफी। तो प्री सोक्रेटिक का मतलब अर्लियर देन सोक्रेटिस। सो सोक्रेटिस, हिंदी वाले लोग उसको, पंजाबी के लोग उनको सुकरात के नाम से जानते हैं। सोक्रेटिस, सुकरात, जिन्होंने बहुत मशहूर बात है जहर का प्याला पी लिया था, उनसे ऐसा माना जाता है कि पूरी फिलॉसफी, प्लेटो, अरिस्टोटल, ये सब सोक्रेटिस के दिए हुए प्रोजेक्ट से शुरू होते हैं। लेकिन एक प्री सोक्रेटिक बैकग्राउंड है जो सारी फिलॉसफी की बैकग्राउंड की तरह काम करती है। तो जो सवाल प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स ने उठाए, शायद हम आज तक उन सवालों के ऊपर और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन, यही शायद हमारे सामने काम, टास्क जो आया है आज के समय में। तो प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स, मैं सबसे पहले फिलोसफर का जिसका नाम लेने जा रहा हूं वो है थेल्स। थेल्स, थेलिस भी बोल देते हैं, THALES, थेलिस ऑफ मिलेटस। मिलेटस आयोनिया का एक पोर्ट सिटी है। इट वॉज अ बसलिंग पोर्ट सिटी, बहुत सारा ट्रेड, बहुत सारा समुद्री यातायात इस पोर्ट के, ये पोर्ट उसका एक ओरिजिन एंड टर्मिनेशन पॉइंट था। तो वहाँ के बहुत ही फर्स्ट फिलोसफर के तौर पे, और कई लोग इनको फर्स्ट साइंटिस्ट के तौर पे भी जानते हैं, थेल्स थ्योरम, आपने मैथमेटिक्स में ट्राइंगल्स को लेके ज़रूर आपको याद होगा, हम पढ़ के आए हैं पहले। सो वही थेल्स। तो थेल्स जो थे, इन्होंने एक फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ फिलॉसफी, जो उस वक्त के लिए बहुत ही फाउंडेशनल क्वेश्चन था, दैट वाज कि ये पूरी कायनात, ये पूरा यूनिवर्स, हाउ दिस केम इनटू बीइंग, व्हाट इज इट मेड अप ऑफ। तो ये जो व्हाट इज इट मेड अप ऑफ वाला क्वेश्चन है, इसको आप मान सकते हैं कि ये प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स, जिनकी अभी हम सबकी बात करेंगे एक एक करके, सारे प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स का ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट इज दिस यूनिवर्स मेड अप ऑफ। सो उनका जो टारगेट है वो है कि ये यूनिवर्स जो है, क्या ये किसी एक चीज से बना हुआ है या ये सारी अलग अलग चीजें हैं। सो ऑल दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस दे वर बसलिंग देयर माइंड्स। सो थेल्स ने बहुत इसका सिंपल आंसर दिया। वो लोग एक आइलैंड पे रहते थे, उनके लिए तो ऐसा था जैसे पूरी समंदर में से एक, जैसे कैन यू इमेजिन, दूध के ऊपर जैसे, सॉरी, दही के ऊपर जैसे मक्खन आ जाता है, तो उनको ऐसा लगता था कि someday my island, my this piece of earth, this has also originated in the same way, so everything is coming out of water. So उनका ये कहना था कि द प्राइमोर्डियल सब्सटेंस, जिसके लिए कई बार हम फिलोसफी में वर्ड स्टफ यूज करते हैं। एक तो हम स्टफ कहते हैं ना, कपड़ा, स्टफ। सो स्टफ कपड़ा भी हो सकता है, लेकिन जब हम फिलोसफी में वर्ड स्टफ यूज करते हैं तो उसका मतलब है प्राइमोर्डियल सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जिससे हर चीज बनी हुई हो, उसको कहते हैं उसका स्टफ। तो इसीलिए आप कोई भी कपड़ा उठाएं तो सबसे आप कहते हैं इसका स्टफ कैसा है, मतलब वो जो कॉमन चीज जिसने इसको बनाई है, डिफरेंट सिल्क हो सकता है, ये लिनेन हो सकता है, ये पॉलिस्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब कॉमनली क्या है, स्टफ।
सो ये जो स्टफ है जिससे ये पूरा यूनिवर्स मेड अप ऑफ है वो क्या है? दिस वाज द क्वेश्चन। सो इनका आंसर था वाटर। पानी वो स्टफ है जिससे पूरी दुनिया बनी हुई है। सो इनको लगता था पानी से ही निकल के किसी तरह से मेरा आइलैंड ऊपर आया है, ऐसे ही पानी से हर चीज बनी हुई है। वाटर कैन ड्रॉप एवरीथिंग। सो ये इनका बहुत ही सिंपल सी बात लगती है। कई लोगों को लग सकता है कि इतनी सिंपल बात कहने के लिए किसी को फिलोसोफर क्यों मान लिया जाता है, लेकिन बात नहीं है। ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी का ये सोच पाना कि वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एवरीथिंग एल्स। उसमें क्या क्या शामिल है? उसमें यह भी शामिल है कि वो एक चीज से दूसरी चीज कैसे बनती है, पूरी केमिस्ट्री, उसमें फिजिक्स शामिल है। सो ये सब कुछ के यू कह लो एम्ब्रॉयनिक फॉर्म वो इस आइडिया में शामिल है। इफ वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सब्सटेंस, देन whole of the world can be made up out of single substance through some processes, and those processes leads us to chemistry, those processes lead us to physics, those processes lead us to, for living beings, biology, and those processes finally result into human society. So got that point? So looking for that primordial point of departure was most primary thing for these philosophers. And Thales comes out with the answer, the water. बात सिंपल सी थी, लेकिन मैंने इतनी लंबी बात इसलिए की so that you can understand the basic necessity, the foundational nature of this question. What is the world made up of? Second comes Anaximander. थेल्स के ही स्टूडेंट है। एनेक्सिमेंडर को लगता था कि पानी से सब कुछ नहीं बन सकता है। उनका सिंपल क्वेश्चन था, अगर पानी से सब कुछ बनता है तो आग पानी से कैसे बनता? हाउ कैन फायर कम आउट ऑफ वाटर? उन्होंने कहा नहीं। सो आई फाइंड अपोजिंग सब्सटेंसेस, ऐसी चीजें जो एक दूसरे के साथ रिकंसाइल नहीं हो सकती। आग और पानी रिकंसाइल नहीं हो सकता, दे डैमेज ईच अदर। पानी डोमिनेट करेगा, आग बुझ जाएगी, आग डोमिनेट करेगी, पानी खत्म हो जाएगा, या कह लो इवेपोरेट हो जाएगा। So he found these two things to be so contradictory that they cannot be reconciled together. So उसने कहा कि नहीं हो सकता, पानी से आग नहीं बन सकती, इसलिए पूरी दुनिया एक ही चीज से नहीं बनी हो सकती। उसने कहा कुछ और है। And what is that or? He said, let me call it apeiron, a boundless matter. बाउंडलेस मैटर जिसमें सब कुछ है, जिसमें ऑल पॉसिबिलिटीज हैं। आगे चल के जब हम अरिस्टोटल पढ़ेंगे तो एक्चुअलिटी का मामला सामने आएगा। तो एक्चुअलिटी, पॉसिबिलिटी, पोटेंशियलिटी, ये सब चीजें अगर कुछ होती हैं तो किसी ऐसी कॉमन सब्सटेंस में, ऐसे कॉमन सबस्ट्रेट में होंगी जहां से सब कुछ पैदा होने की पोटेंशियल हो, उसमें से किसी प्रोसेस के जरिए कुछ और पैदा हो सकता हो। तो उनका ये कहना था कि ऐसा एक बाउंडलेस मैटर है एपिरियन, उसमें से ही पूरी दुनिया जो है वो बनी है। सो दिस वाज एनेक्सिमेंडर। सो थेल्स कहते हैं पानी से बनी, इन्होंने कहा नहीं, एप्रियन से बनी। एप्रियन जो है वो बहुत ही ऐसी चीज है जो सब चीजों को जन्म दे सकती है, अपोजिट चीजों को भी। तो इनके बाद एनेक्सिमीन्स आते हैं। एनेक्सिमीन्स कहते हैं नहीं, एप्रियन बाउंडलेस हो और फिर सब चीजें इतनी डिफरेंशिएटेड हमारे को नजर आए, ये मुश्किल है। तो उन्होंने कहा हमें कोई ऐसी चीज देखनी होगी जो हर जगह हाजिर हो सकती है, जो हर जगह मिल सकती है। उन्होंने कहा बाकी सब छोड़ो, एयर ऐसी चीज है, एयर कैन बी एवरीवेयर। तो उन्होंने कहा एयर एक ऐसी यूनिवर्सल चीज है, हमें कोई जगह ऐसी मिल ही नहीं सकती जहां पे एयर ना हो। तो व्हाई डोंट वी कंसीडर एयर टू बी द प्राइमोर्डियल सब्सटेंस? व्हाई डोंट वी कंसीडर एयर टू बी द आरके? दे हैव द वर्ड आरके। आरके क्या है? थेल्स कहते पानी है, एनेक्सिमेंडर कहते एप्रियन है, एनेक्सिमीन्स कहते हैं एयर है। सो आरके इज एयर, या प्राइमोर्डियल सब्सटेंस इज एयर। सो ये जो प्राइमोर्डियल सब्सटेंस एयर है, फिर ये सब चीजें कैसे बना सकती है? व्हाई दिस डाइवर्सिटी दैट वी आर लुकिंग अराउंड? इसका भी जवाब एनेक्सिमीन्स देते हैं। वो कहते हैं एयर कैन बी कंडेंस्ड इनटू फॉर्मिंग सॉलिड, and it can be rarefied into forming liquids and then gases. Can you imagine? वो क्या कर रहे हैं? किसी एक ऐसा सब्सटेंस पकड़ो, इसको थोड़ा सा कंडेंस करो, से पानी बन गया, और कंडेंस करो से बर्फ बन गई, और ज्यादा कंडेंस करो मे बी सैंड बन गई, और ज्यादा कंडेंस करो मे बी मेटल्स बन गए। सो वो कह रहे हैं कि एयर एक ही कॉमन सब्सटेंस है, इसकी कंडेंसेशन और रेरिफिकेशन दैट लीड्स टू ऑल द डाइवर्सिटी अराउंड अस। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट एज फार एज वो टाइम इज कंसर्न। आज की डेट में हमें लग सकता है अरे हमें तो इतने सारे एलिमेंट्स का पता है, हमें तो पूरा केमिस्ट्री के सारे डिफरेंट कॉम्पोजिशंस पता है, बट नो,
थिंग्स हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वन प्लेस. फिलॉसफी फाउंडेशनल पॉइंट है. सो दे स्टार्टेड विद दिस फाउंडेशन एंड इमेजिन कितने ब्रिलियंट ये लोग रहे होंगे जो उस कंडीशन से, जब हम ये सोच रहे थे कि एयर वही रेयर कर दी, वही कंडेंस कर दी, उसी से सब्सटेंस सब सारी डिफरेंट डाइवर्सिटी बन गई, वहां से लेके आज जब हमें ये पता है कि प्लाज्मा प्लाज्मा भी होता है, आज हमें पता है सुपर कूल्ड जो सॉलिड सुपर कंडक्टर्स होते हैं, तो आज हमें कितने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर पता है. आज हमें एटम एटम के आगे भी बहुत कुछ पता है. बट वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर. हमने शुरू वहीं से किया जब हम सोच रहे थे पानी से बना सब, आग से बना सब, बाउंडलेस मैटर है ये. सो दीज आर द थ्री फाउंडेशनल फिलोसोफर्स जिन्होंने स्टफ के बारे में अपनी कोई ना कोई आइडिया आपके सामने पेश किया. अब इनके बाद एक ग्रुप ऑफ फिलोसोफर्स और आता है जिसमें से प्रोमिनेंट दो हैं जिनका नाम है हेराक्लिटस और परमेनाइड्स. परमेनाइड्स नाम से ही याद कर सकते हैं, परमेनाइड्स परमानेंस जैसी कोई वर्ड है. तो परमेनाइड्स का कहना भी यही था. उन्होंने कहा कि ये जो दुनिया में आप सोच रहे हैं चेंजेस, चेंजेस डू नॉट अकर एट ऑल, देयर इज नो चेंज एट ऑल. इनका कहना था कि चेंज आपका इल्यूजन है, एवरीथिंग इज परमानेंट, जो है सो है. परमानेंट्स का कहना था हर चीज परमानेंट है, दुनिया जैसी दिख रही है वैसे ही है, चेंज आपका इल्यूजन है, कोई चेंज होती नहीं है यहाँ पे, जो भी आपके सामने हो रहा है वो परमानेंस है. तो इनका जो अगर मैं कहूँ कि इनका जो अपनी आर्टिकुलेशन है अपनी बात की, वो क्या थी? ये कहते हैं व्हाट इज इज. कैन यू सी? व्हाट इज, जो है सो है, जो है सो परमानेंट है, व्हाट इज रिमेन्स. तो ये आइडिया था परमानाइट्स का. लेकिन इनके काउंटर एक और फिलोसोफर आते हैं, उनका नाम है हिराक्लिटस. हिराक्लिटस, आपने एक वर्ड सुना है हिराक्लियन टास्क, है ना? कोई संबंध तो है इन दोनों का. तो हिराक्लिटस का कहना था कि इल्यूजन नहीं है चेंज, होती है, सचमुच में चेंज होती है. इनका ये बेसिक प्रेमाइस है जहाँ से शुरू करते हैं. और इनकी पॉपुलर स्टेटमेंट है जिसके ऊपर बड़ी बार आपने एसेज लिखने तक को आए हुए हैं हमारे पास, और डिफरेंट फॉर्म्स में इसको पूछा जा चुका है कई बार, और डिफरेंट इवन सब्जेक्ट्स के अंदर ये बात बार बार आती है. एक कॉमन इनकी जो लाइन है, one can never step in the same river twice. एक ही नदी में दो बार पैर नहीं डुबोए जा सकते. यू कैनॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस. क्या मतलब हुआ? जैसे ही आप एक बार नदी के पानी में अपना पैर रखते हैं, इमीडिएटली वो पानी लगातार चल रहा है, ये वो नदी नहीं है जिसमें आप अपना दूसरा कदम रखने जा रहे हैं. सो यू कैनॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस. वो नदी बदल चुकी है, वो बह रही है, इट्स अ कंटिन्यूटी, इट्स अ फ्लो. सो उनका कहना है कि ये दुनिया भी ऐसी है, एवरीथिंग इज फ्लो, इज फ्लो इन अ फ्लो, एवरीथिंग इज अ, उनका वर्ड था फ्लक्स, एवरीथिंग इज इन अ फ्लक्स, फ्लो में है कंटिन्यूसली. तो ये दोनों की जो बहस है, इसका कॉमन जो हमारे यहाँ पे जब हम इसको सम अप करते हैं तो दो वर्ड्स हैं जिनको आपने याद ही कर लेना है, ये सारे जीवन में काम आएंगे, बीइंग एंड बिकमिंग. तो इनका कहना था कि परमानाइट्स चिंतित हैं बीइंग क्या है, व्हाट इज बीइंग, होना क्या है. और हेराक्लिटस का कहना था कि क्वेश्चन बीइंग का नहीं है, यू आर बिकमिंग. आप होते नहीं हैं, आप होते चले जाते हो. Things are not permanent, things are evolving, things are changing, they may not remain the same tomorrow. तो ये जो डिबेट है, इसकी फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस आज तक इको करती आ रही है, ये बीइंग और बिकमिंग. अगर आप एक बॉडी हैं
जो बचपन में पैदा हुए थे फलां फलां डेट को, फलां फलां जगह पे, फलां फलां मम्मी पापा के घर पे, तो वो जो आज बॉडी है जिसमें उस वक्त के मुकाबले करोड़ों सेल्स नए पैदा हो चुके हैं और पुराने शायद सारे ही खत्म हो चुके हैं, तो क्या ये वही बॉडी है? क्या ये वही बच्चा है जो ग्रो करके यहां तक पहुंच गया? ये बीइंग एंड बिकमिंग की फिलोसफिकल डिबेट है। तो इसकी शुरुआत हेराक्लिटस एंड परमेनाइड्स करते हैं। परमेनाइड्स के एक चेले भी थे, एक डिसाइपल थे, जीनो। जीनो की बड़ी पॉपुलर बात है, जीनोस पैराडॉक्स के नाम से दुनिया उसको जानती है। सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में इंटरेस्टिंग लगेगा। उसका आइडिया बहुत ही एकदम से तो लगता है कि कमाल की बात कर दी, बाद में लगता है कुछ तो फ्लॉज हैं। क्या कहा उन्होंने? उनका कहना था, जीनो का, जीनो कहते हैं कि जिसको आप कहते हो कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, सपोज आप डिस्टेंस ए से पॉइंट बी तक जाते हो, तो इनका कहना है कि आपके हिसाब से ये मोशन हुई, मूवमेंट हुई, आप यू मेक अ चेंज, चेंज ऑफ पोजीशन, यहां से यहां जाना। लेकिन जीनो का कहना यह है कि यहां से यहां जाने के लिए सबसे पहले आपको कवर करने का पड़ेगा यहां से यहां के डिस्टेंस का हाफ, 1/2। और इसको कवर करने के लिए आपको कवर करने पड़ेगा इसका 1/2, और इसका 1/2 कवर करने के लिए आपको कवर करने पड़ेगा उसका 1/2। सो आपको हर डिस्टेंस को कवर करने के लिए पहले उसका हाफ कवर करना पड़ेगा। ये तो जाहिर सी बात है, करना पड़ेगा। तो उनका कहना है ये हाफ का जो प्रोसेस है ये इनफाइनाइट प्रोसेस है, यू कैनॉट टेक द फर्स्ट स्टेप इवन, क्योंकि हर स्टेप करने से पहले आपको इनफाइनाइटली स्मॉल हाफ कवर करना पड़ेगा जिसकी गिनती इनफाइनाइट है। सो ये 1/2 का सिलसिला, अगर ये पूरा डिस्टेंस x है तो ये x/2, x/4, x/8, ये सिलसिला इनफाइनाइट है। और क्योंकि ये सिलसिला इनफाइनाइट है तो इट इज लॉजिकली इम्पॉसिबल टू इवन टेक अ स्टेप। तो अपनी तरफ से तो जीरो ने इस हद तक मैथमेटिकल रिगर से जाके प्रूव करने की कोशिश की कि चीजें चेंज में होती नहीं है, चेंज आपका इल्यूजन है, कुछ नहीं होता, सब ऐसे ऐसा कैसे रहता है। तो इसी तरह इनका एक एरोस पैराडॉक्स है, सारे उनका बेसिक लॉजिक यही है। सो सो जीनो आते हैं, परमानाइट्स, हेराक्लिटस, ये एक डिबेट है। और इनके बाद एक हमारे पास फिलोसोफर आते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि उन्होंने हमारे को जो पॉपुलर एक बात है एयर वाटर से, उन्होंने कहा, एम्पिडोकल्स इनका नाम था। उनका ये कहना था कि जैसे आप सोच रहे हैं कि कोई सिंगल सब्सटेंस, किसी ने कहा एयर, किसी ने कहा वाटर, किसी ने कहा फायर, किसी ने कहा एप्रियन, तो उनका कहना था कि क्या पता हम ऐसे 4 बेसिक एलिमेंट्स ढूंढ लें जिनका नाम उन्होंने एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। तो उन्होंने कहा ये 4 एलिमेंट्स हैं, ये चारों एलिमेंट्स जो हैं ये इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हैं वो दुनिया को डाइवर्सिटी देते हैं। तो उन्होंने कहा जो भी हमारे आसपास दिख रहा है ये बेसिकली इन 4 एलिमेंट्स की वेरिंग प्रोपोर्शन से बना हुआ है। तो वेरिंग प्रोपोर्शंस करके आप कोई भी चीज बना सकते हो। सो आप देख रहे हैं आइडिया शेप हो रहा है, आइडिया जो है वो वही जा रहा है जहां पे हम आज उसको देखते हैं, लेकिन ये शुरू इस रूडिमेंट्री फॉर्म से हुआ। सो एम्पिडोकल्स ये भी एक इंपॉर्टेंट फिलोसफर है जिन्होंने 4 बेसिक एलिमेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का आइडिया दिया और कहा कि इन चारों के वेरिंग कॉम्बिनेशन से ही दुनिया की डाइवर्सिटी एक्सप्लेन हो सकती है। इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फिलोसफर आते हैं, डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस, उनका नाम बहुत चीज़ों से और से भी जुड़ता है, लेकिन जिसकी बात हम यहाँ करना चाह रहे हैं, उन्होंने फिर इसी आइडिया को और रिफाइन किया। उन्होंने कहा ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स मान रहे हो, इसकी बजाय हम दूसरे तरीके से सोचें। अगर हर बेसिक कंपोनेंट को और छोटा तोड़ते चले जाएं तो आखिर में एक ऐसा पार्टिकल बचेगा जिसको हम और आगे तोड़ नहीं पाएंगे, एटम। तो डेमोक्रिटस ने आइडिया दिया कि ये जो आप सोच रहे हो कि डिफरेंट वेरिंग प्रोपोर्शंस वेरी करने की बजाय हम इनके फाउंडेशनल किसी पार्टिकल तक पहुंच सकते हैं अगर हम हर चीज को तोड़ते चले जाएं, और फाउंडेशनल पार्टिकल सबका कॉमन होगा। तो उन्होंने कहा एटम सबके सेम है, तो वो एटम जो है वो वहां तक पहुंचना, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वहां तक पहुंचना जो है वो मेन हमारे को कह लो टास्क होना चाहिए, उसी से सारी डाइवर्सिटी एक्सप्लेन हो जाएगी।
So see, the interesting way the knowledge is developing, interesting way the science is developing, interesting way the philosophy basically leading the science. So this is our history. अब एक फिलोसफर और हैं जिनका मैंने विशेष जिक्र अलग रखने के लिए किया। पाइथागोरस थ्योरम, मैथमेटिक्स। जी, पाइथागोरस थ्योरम वही पाइथागोरस, वो भी एक बड़े इंपॉर्टेंट प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स हैं। उनका मैं जिक्र अलग से करने जा रहा हूं। क्यों? पाइथागोरस ने एक और इंटरेस्टिंग सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आप सब लोग स्टफ ढूंढ रहे हैं, आर्के ढूंढ रहे हैं किसी चीज में, किसी को वो फायर वाटर कैसा भी लग रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि एक और चीज है जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कि ये पेन है, दिस इज वन पेन, राइट। ये मेरे पास माउस है, दिस इज वन माउस। मैं खुद हूं, वन पर्सन। ये शायद मेरे सामने जो जो चीजें पड़ी हैं, देर आर अराउंड, कितने आप लोग चेयर्स हैं, मे बी 30 चेयर्स। सो 30 चेयर्स, वन पेन, वन माउस, टू पेन, टू माउस, टू एप्पल्स, टू ऑरेंजेस। तो इन्होंने कहा ये वन, ये टू, ये 30, ये नंबर्स, ये क्या है जो हर चीज में अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं। ये वन जो है ये पेन भी हो सकता है और ये माउस भी हो सकता है। उन्होंने कहा ये वन क्या है जो कभी पेन बन के आता है, कभी माउस बन के आता है। ये टू क्या है जो कभी एप्पल भी बन सकता है, ऑरेंजेस भी बन सकता है, पर्सन्स भी बन सकता है, चेयर्स भी बन सकता है, टेबल्स भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। उन्होंने कहा देयर इज अ मैजिकल पावर ऑफ द नंबर्स। ये कुछ भी बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन इन नंबर्स को पकड़ा नहीं जा सकता है, ये हमेशा अपने आप को किसी चीज के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। उन्होंने कहा यही स्टफ है, यही प्राइमोर्डियल सब्सटेंस है, यही आर्के है। तो उन्होंने कहा नंबर्स आर द आर्के। ये कायनात, ये दुनिया, ये यूनिवर्स, इट्स मेड अप ऑफ नंबर्स। दिस इज आउटराइटली ब्रिलियंट। एकदम से इसका जवाब नहीं मिलता किसी को। तो उन्होंने कहा कि ये जो दुनिया है ये नंबर से बनी हुई है, एंड नंबर्स हैव मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज जिनको अनकवर करना हमारा काम है। सो मैथमेटिशियंस होना और फिलोसफर होना एक ही बात है। पाइथागोरस के जो बहुत सारे उसका कल्ट बना, एसोटेरिक काइंड ऑफ एक्टिविटीज करते थे, छुप छुपा के नंबर्स की सीरीज बनाते थे, फिर कहते थे ये तो कोई मैजिक है, ये ऐसे जुड़ के कुछ और बन जाता है, एक और एक जुड़ के दो बन जाता है। दो तो डिफरेंट नंबर भी होता है, लेकिन एक और एक जुड़ के भी दो बन जाता है। चार डिफरेंट नंबर भी होता है, लेकिन दो प्लस दो भी चार हो जाता है। तो उन्होंने कहा इसमें तो कुछ मैजिकल है, इसमें डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने की कोई बड़ी पावर है। पाइथागोरस ने ये जो मैथमेटिकल रिगर दिया जो आज तक चला आ रहा है, और उनकी ले डाउन की हुई फाउंडेशंस के ऊपर हम पूरा मैथमेटिकल एंटरप्राइज खड़ा करके बैठे हुए हैं। आज पूरी कंपटीशन इसी मैथमेटिक्स से चलती है, तो उसके बहुत ही नींव के, फाउंडेशन के लोग हैं ये। तो पाइथागोरस के ये जो आइडिया था नंबर्स वाला, इसको उन्होंने एज अ फिलोसफिकल ऑन्टोलॉजिकल, इसके लिए ये वर्ड मैं ऑन्टोलॉजिकल बोल रहा हूँ, कोई भी चीज जो ओरिजिन के बारे में बात करे, जो बीइंग के बारे में बात करे, जो स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में बात करे, उनको हम फिलोसफी में ऑन्टोलॉजिकल बोलते हैं। तो ऑन्टोलॉजिकल ये वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा। उसकी फाउंडेशन ये सारे जो फिलोसफर्स हैं ये ऑन्टोलॉजी में बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं दुनिया जो है उसका फर्स्ट प्रिंसिपल, द प्राइमोर्डियल सब्सटेंस, वो हम ढूंढ रहे हैं। तो पाइथागोरस ने कहा नंबर्स हैं। सो पाइथागोरस के बहुत सारे चेले जो हैं वो बाद में भी, आज भी बहुत ही सोसाइटीज बनी हुई हैं, पाइथागोरियन सोसाइटीज, जो कुछ जादू, कुछ इsoteric, कुछ न्यूमरोलॉजी, इस तरह की चीज़ें बहुत ही करते रहते हैं, एंड दे ऑल रेवर पाइथागोरस। अलग से जिक्र मैंने इनका इसलिए किया, आप अब तक जिनको भी देख रहे थे, चाहे फायर, वाटर, अर्थ, एपरियन, डेमोक्रिटस के एटम्स, वो सब के सब कोई ना कोई मटेरियल सब्सटेंस थे। Pythagoras is the first to suggest something abstract as the foundation of this world. कुछ ऐसी चीज जिसको आप पकड़ के नहीं देख सकते हैं, बाकी सबका कुछ ना कुछ पकड़ के देखने वाला था। पाइथागोरस इस बात में स्टैंड आउट करते हैं कि वो जो सजेस्ट कर रहे हैं वो अपने आप में पकड़ा नहीं जा सकता, उसको छू के नहीं देख सकते। यू कैन नॉट टच द नंबर वन, यू कैन टच द वन ऑब्जेक्ट बट यू कैन नॉट टच द नंबर वन। You cannot touch the number 2, but you can verify whether there are two objects or not. So 2, 1, 3, 4, 5, all these numbers can be verified by their presence, but they can never be touched in themselves.
तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन, द फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्स एज एन एब्स्ट्रैक्ट, ये जो खासियत है, ये पाइथागोरस हमारे सामने लाते हैं, जिससे फिलॉसफी का एंटरप्राइज ऑल टुगेदर न्यू लेवल पे जा रहा है। सो आज हम ये सारे जो प्राइमोर्डियल फिलोसफर्स भी थे और इन्होंने प्राइमोर्डियल सब्सटेंस के बारे में बात की, ये हमारी मेंटल फाउंडेशंस हैं। इनको सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो इनमें से कोई टॉपिक नहीं है अपने आप में, बट यस, नेवर, यू कैन नेवर स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस, ऐसे में तो पूछ ही लिया जाता है। तो इसका मतलब ये वो हमारे बिल्कुल रूडिमेंट्री जो पार्ट है हमारे वेस्टर्न फिलॉसफी को समझने का, इन्होंने हमारे सामने क्वेश्चन रखा, व्हाट इज दिस वर्ल्ड मेड अप ऑफ, उसके अलग अलग आंसर्स दिए गए। सो बहुत सारे मटेरियल आंसर्स हैं, एक उसमें से बहुत ही पावरफुल एब्स्ट्रैक्ट आंसर भी है। सो दोनों की फाउंडेशंस रखी जा चुकी हैं। इन्हीं फाउंडेशंस को मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब आइडियल, आइडिया, आइडियाज एब्स्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो आइडिया, सो आइडियल और मटेरियल, दो तरह की रियलिटी, दो तरह की फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, इसकी जो बेसिक फॉर्मेशन है वो अभी अभी हम लोगों ने देख ली। और इसी के ऊपर खड़े होके अलग अलग प्लाटो, एरिस्टोटल, फिर उसके बाद और उनके भी बहुत बाद और आज तक कंटेम्परेरी तक, सब कहीं ना कहीं इन दो सवालों से डील करता रहेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।